बहुत कैंडिड होने वाला हूँ इस वीडियो में। ऑटोमोबाइल एंड टेक इंडस्ट्री में हमेशा 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स होता है। पहला प्रोडक्ट लॉन्चेस, उसमें प्रोडक्ट्स टेक प्रोडक्ट लाइनअप का लॉन्च होता है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइनअप का अपग्रेड्स के बारे में लॉन्च होता है। इन दिस इवेंट्स प्रोडक्ट इज द हीरो। जो भी एलिमेंट रहेगा इन दैट इवेंट सिर्फ टेक एंड प्रोडक्ट के बारे में ही रहेगा। एंड इस इवेंट का मतलब सारे मार्केट का नजर ब्रांड की तरफ आने के लिए। एंड देयर इज सेकंड टाइप ऑफ इवेंट जिसमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में अपडेट्स रहते हैं जो बोला हुआ डेट में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जिन्होंने पहले इस ब्रांड के ऊपर नजर दिया था उनको याद दिलाने के लिए कि दिस ब्रांड एग्जिस्ट करता है, हम भी हैं, हमारे तरफ देखो। ये उस ब्रांड को मार्केट में एक रिलेवेंस देता है। इस इवेंट्स में कोई हीरो नहीं होता है। एंड इफ यू ऑब्जर्व इन दिस इवेंट्स टू कीप यू एंटरटेनिंग, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रहेगा, शोस रहेगा और लाइव शोस रहेगा। दिस ओला संकल्प 2025 आसान भाषा में सेकंड कैटेगरी का है। इस लॉन्च में बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें हैं, फनी चीजें हैं एंड ऐसे चीजें भी हैं जो देख के लगता है कि रियली किसने पूछा। अब इस इवेंट के बारे में उस ऑर्डर में देखेंगे, उस लॉन्च, उस अपडेट आज के लिए कैसे रिलेवेंट है, फ्यूचर के लिए कैसे रिलेवेंट रहेगा, फार फ्यूचर के लिए कौन सा प्लान है। स्टार्ट करें। सबसे पहला 5.2 किलोवाट आवर वाला ओला S1 Pro Plus जो इस साल जैन एंड फेब में लॉन्च हुआ था। ये ओला के प्रोप्राइटरी 4680 सेल के साथ आता है एंड क्लेम्स 320 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज। इस गाड़ी को बहुत सारे लोगों ने बुक किया है लेकिन उस गाड़ी डिलीवर नहीं हुआ है। कोई अपडेट नहीं है, ऐप में नहीं है, ऑन द वेबसाइट नहीं है एंड फ्रॉम द कस्टमर केयर ऑल्सो कोई अपडेट अभी तक नहीं है। जो लोग फ्रस्ट्रेट होके इस बुकिंग को कैंसिल करने के लिए ट्राई किए थे उनको भी जिस ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है, रिफंड भी अभी तक वापस नहीं आया है। एंड नाउ फाइनली देयर इज एन अपडेट। इसका डिलीवरीज इसी साल के नवरात्रि से स्टार्ट हो सकता है एंड प्राइजेस भी नीचे आया है फ्रॉम 2 lakhs to 1.7 lakhs। एंड आई होप आप में किसी ने भी फुल अमाउंट पे नहीं किया। अगर पे किया देन दिस इज अ बैड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया देन अभी वाले ड्रॉप्ड प्राइस। एंड एन अपडेट ऑन द रोडस्टर X Plus 4680 सेल जो 9 किलोवाट और बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड क्लेम्स IDC रेंज ऑफ 501 किलोमीटर्स। एंड इस बाइक का प्राइस भी नीचे आया है फ्रॉम 2.24 लाख टू 1.9 लाख एंड एक्स्ट्रा 10,000 डिस्काउंट अगर संकल्प होने के 2 दिन में ही अगर आप बुक करेंगे तो। प्राइस एंड डिस्काउंट्स काफी टेम्पटिंग है लेकिन इस 4680 सेल अभी तक बाहर रियल कंडीशंस में कभी टेस्ट नहीं किया गया है, किसी ने इस गाड़ी को बाहर चलाया नहीं। तो अभी इस बैटरी के बारे में हमको रियल कंडीशंस में कितना रेंज देता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सेफ्टी कैसा है, थर्मल मैनेजमेंट कैसा है, किसी को भी नहीं पता। बैटरी आने दो बाहर, गाड़ी बाहर आने दो, वेट करेंगे। इट इज बेटर टू वेट एंड परचेस बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन अ फ्यूचर रिग्रेट, क्योंकि ओला हमेशा वेल इंजीनियर्ड गाड़ी कभी नहीं रहा है, नॉट येट, सो इट्स वाइज टू वेट। सेकंड अपडेट MovOS 6 विथ AI फीचर्स। टू बी ऑनेस्ट हमको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट AI ऐसा कीवर्ड है जो टेक इंडस्ट्री में एक फोमो जैसा है एट दिस पॉइंट इन 2025। इन दिस अपडेट जो आता है इन द MovOS 6 ऐसे फीचर्स है जिनके लिए AI की जरूरी नहीं है, ऐसे फीचर्स है जो कभी किसी ने पूछा भी नहीं एंड ऐसे फीचर्स है जो कभी कोई पूछेगा भी नहीं। सबसे पहला एक वॉइस असिस्टेंट आप जिससे बात कर सकते हो, बात करके पूछ सकते हो फॉर एग्जांपल हाउ टू इम्प्रूव रेंज एंड उसके लिए इन द डेमो उसने बोला एड रीजनरेशन। एंड सेकेंड ये हमारे राइड पैटर्न को एनालाइज करके रेंज ज्यादा लाने के लिए टिप्स देता है। फॉर एग्जांपल राइड स्लो, एड रीजनरेशन एंड जिससे 5% और 10% ऑफ रेंज ऐड कर सकते हो, हमको पता है ना। एंड 11 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट एंड इसके लिए कोई AI की जरूरी नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल, थेफ्ट अलर्ट, स्पीड अलर्ट इसके लिए भी कोई AI की जरूरी नहीं है। अडॉप्टिव बूस्ट जो बेसिकली हीरो विडा में आने जैसा बूस्ट मोड की तरह है। अगर आप इको मोड में हो एंड आपको एक्सेलरेट करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा एक्सेलरेशन चाहिए तो फॉर दोस फ्यू सेकंड्स इको मोड से एक हाई परफॉर्मेंस मोड को जाएगा ताकि आपको एक्सेलरेशन मिले ओवरटेक करने के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट टू ओवरटेक एक इमरजेंसी चीज नहीं है। आराम से 1 सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टाइम लेके इको मोड से स्पोर्ट्स मोड को आप खुद प्रेस करके भी जा सकते हो, विच इज मच सेफर। एंड लिटरली राइडिंग मोड इसलिए दिए हैं ताकि आप चलाते वक्त एक्सेलरेशन, ओवरटेक एंड रोड के हिसाब से राइडिंग मोड चेंज करके चलाएं। एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, वेल ये प्रेडिक्ट करेगा गाड़ी को कब सर्विसिंग करवाना है, बट आई वुड हैव प्रिफर्ड जब वही AI का इस्तेमाल करके गाड़ी का सर्विस कब खत्म होगा, खत्म होके वापस कब आएगा ये बोला हुआ तो बहुत अच्छा होता। इफ यू नो यू नो। एंड लॉन्गर हिल होल्ड, ऑटो होल्ड ऑन स्लोप्स, मल्टी स्टॉप्स, पैटर्न अनलॉक ऑन द डैशबोर्ड एंड फ्रॉम नाउ इट गेट्स क्रेजियर जो फीचर्स कभी किसी ने पूछा नहीं। वॉइस नेविगेशन ऑन द ओला मैप्स एंड सेकंड ट्रैफिक सिग्नल का विजिबिलिटी ऑन द मैप्स जब डैशबोर्ड पे आप नेविगेशन लगाते हो।
हम खुद देख सकते हैं ना इन ट्रैफिक। एंड थर्ड, अडॉप्ट टू एबीएस। टू बी ऑनेस्ट, अभी आने वाले एबीएस ब्रेक्स ही काफी पुअर है एंड दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड एंड मेड मच बेटर। मैंने हर ओला कस्टमर से जब बात किया, एवरीवन सेड ब्रेक्स बाय इटसेल्फ काफी वीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना है, टायर का ट्रैक्शन बढ़ाना है, तो कोस्टिंग रीजनरेशन को हाई या मीडियम में रखो एंड फोर्स रीजनरेशन को हाई या मीडियम में रखो, तभी ट्रैक्शन मिलेगा एंड सिर्फ रीजनरेशन से ही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा एंड कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलेगा। एंड नेक्स्ट, क्रिएट योर ओन मूड ऑन द डैशबोर्ड एंड अडॉप्ट टू क्रूज कंट्रोल। उस स्कूटर जिसमें रिवर्स गियर भी कोई बग्स के बिना काम नहीं करता है, उसमें अडॉप्ट टू क्रूज कंट्रोल लगा के आपके सेफ्टी पूरा उस स्कूटर के डैशबोर्ड के ऊपर डालना, नॉट रियली सेफ फॉर एनीवन। एंड नाउ द क्रेजीएस्ट, जो फीचर्स कभी कोई मांगेगा भी नहीं। पहला, कोलिजन वार्निंग एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। इफ देयर इज अ कोलिजन एंड अ ब्लाइंड स्पॉट, द लास्ट थिंग दैट यू वांट इज राइडर डैशबोर्ड की तरफ देखे फॉर इनपुट rather than watching the road and taking control of the scooter. And the last, vlog mode and camera controls. लेकिन अगर एक फीचर है जो असली में काम आ सकता है इस कैमरा ऑन द स्कूटर, मतलब अगर पार्कड स्कूटर के ऊपर कोई उल्टा सीधा कर रहा है, आप देख सकते हो। ये इंटरेस्टिंग है एंड फनी भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि पैनल्स के ऊपर एक होल बना के कैमरा रखना इज इक्वल टू मेकिंग दोस पैनल्स वीकर देन बिफोर। बट ये फनी बात इसलिए है क्योंकि स्कूटर है ये 3-4 पैनल्स, स्कूटर को पूरा का पूरा कवर करने के लिए इन द कैमरा आप जिधर भी रखें इजीली दिख जाएगा एंड कोई उल्टा सीधा करना चाहता है तो कैमरा को कवर करके भी कर सकता है। एंड दिस मूव OS 6 अर्ली 2026 से अवेलेबल रह सकता है। एंड थर्ड अपडेट, ओला अपने फेराइट मोटर के ऊपर काम कर रहे हैं जो रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड इस रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर अभी करंटली बैन है जो अभी ईवी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग पे असर दे रहा है। एंड दिस मोटर बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर काम आ सकता है, in which 4th gen Ola scooters आएंगे with 4680 cell and the ferrite motor जो थोड़ा लाइटर बॉडी के साथ आ सकते हैं एंड द कंपनी क्लेम्स वो 98 किलोस ऑफ कर्व वेट का हो सकता है। एंड द फोर्थ अपडेट इज Ola S1 Pro Plus Sport, एक न्यू स्कूटर जो थोड़ा सा नया लुक के साथ आता है विथ एरोडायनेमिक एलिमेंट्स। अब जो बोलने वाला हूँ, ऑल दिस फीचर्स आर ऑन द पेपर एंड इस गाड़ी को इवेंट पे स्टेज पे दिखाया भी नहीं। तो इसका स्पेक्स ये है, फ्रॉम 0 to 40 km in 2 seconds, फ्रंट कैमरा, न्यू सीट, 15.4 किलोवाट पीक पावर देने वाला मोटर, 320 किलोमीटर IDC रेंज देने वाला 4680 सेल, 14 इंच व्हील्स, कार्बन फाइबर एलिमेंट्स लाइक द पिलियन ग्रैब रेल एंड पिलियन फुटरेस्ट एक्सेट्रा, जो बेसिकली कोई पूछा भी नहीं। ऑल वी आस्क्ड फॉर इज उसी पिलियन ग्रैब रेल को एंड पिलियन फुटरेस्ट को और कंफर्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर बनाने का। अब इस इवेंट में देयर वाज वन मोर फनी थिंग ऑन दैट प्रेजेंटेशन। एक कार्ड था, उसमें लिखा था प्रिसिजन मिरर्स एंड कंफर्टेबली इस कार्ड को प्रेजेंट करते हुए स्किप भी कर लिया ऑन द स्टेज। You get gas charged rear suspension. You get a sculpted seat. अब आई डोंट नो इस प्रिसिजन मिरर्स का मतलब क्या होता है। आई जस्ट विश कुछ तो मतलब होना चाहिए। एंड गैस चार्जड सस्पेंशन आ सकता है इन दिस न्यू स्कूटर एंड ये गाड़ी 1.5 लाख ऑफ इंट्रोडक्टरी प्राइस में आएगा। एंड फाइनली, एज ओला कॉल्स इट, मून शॉट। ये 2027 के प्लान्ड प्रोजेक्ट है, डायमंड हेड स्पोर्ट्स बाइक जो स्टेज पे दिखाया था। एंड अगेन इसका स्पेक्स भी अभी के लिए ऑन द पेपर है, जो फ्रॉम 0 to 100 kmph in just 3 seconds, क्रेजी एक्सेलरेशन वेरी ऑनेस्टली। एंड ये हब सेंटर्ड स्टीयरिंग के साथ आता है विद एडास, एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज इतने खतरनाक राइड देने वाला इस स्पोर्ट्स बाइक हेवी बिल्ड के साथ आना चाहिए टू गिव यू द कॉन्फिडेंट राइड। बट ओला क्लेम्स ये बाइक थोड़ा लाइटर मटेरियल्स के साथ आ सकता है। अब इस बाइक का टारगेट प्राइस as the company claims is 5 lakhs. Like every other Ola event, इस बार भी मैंने honestly and genuinely hope किया, wish किया that genuine customer concerns के ऊपर ध्यान देंगे, like to fix the service issues, स्कूटर के build quality बढ़ाना, brakes ठीक करना and स्कूटर के reliability पे update देना। लेकिन like every other time इस बार भी हमको मिला है ज़्यादा range claims, ज़्यादा performance, new scooter launch and सारे features जो basically फुगाजी है। इस बार इस संकल्प के बारे में आपको क्या लगा एंड ऑल दिस अपडेट्स के बारे में आपको क्या लगा, आप कमेंट्स में हमें बता देना।